स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 90 डेज ऑफ यू नो दैट 90 डेज हार्ट चैलेंज हम चला रहे हैं। तो टुडे देयर विल बी डेट 35 ऑफ 90 डेज हार्ट चैलेंज वेयर वी विल बी लर्निंग पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव हमने कंप्लीट कर दिए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे आज हम। जैसा कि आपको पता है, कोई भी फ्यूचर में जो कार्य होता है, जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इन्हीं का ही पैसिव। पैसिव में हमेशा याद रखना, पैसिव उसी का बनता है जिसमें क्या या किसी मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें तो पैसिव उसका नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या या किसी में जो भी आए लास्ट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एक पत्र, तो इसका बन सकता है मैं वहां जाऊंगा। इसमें क्या या किसी नहीं आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, कहाँ जाऊंगा वहां। क्या और किसी नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बन सकता। ये बात हमेशा याद रखनी है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत ज्यादा आते हैं ये हमारे पैसिव, और CHSL में भी ये 3-4 नंबर के आते हैं। CHSL SSC के कई एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द रूल? रूल इज ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। विल बी शैल बी आता है इसमें क्योंकि जो हमारा इंडेफिनिट है केवल विल शैल आता है। और जब इसका पैसिव बनता है तो विल बी शैल बी आता है इसके अंदर। देखते हैं। दे विल परचेज सम बुक्स। वो कुछ पुस्तक खरीदेंगे, तो उनके द्वारा कुछ पुस्तकें खरीदी जाएंगी। क्या खरीदी जाएगा? कुछ पुस्तकें। सम बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। विल बी परचेज्ड बाय देम। ठीक है, जब भी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है आई या वी आए, आई या वी आए, तभी हम यहाँ शैल बी लगाएंगे, अदरवाइज शैल बी हम नहीं लगाएंगे। ही विल स्पीक द ट्रूथ। तो वह सच बोलेगा, उसके द्वारा सच बोला जाएगा। द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय हिम। दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव में क्या होता है। जैसे हम कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब हो हमारे पास, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेन एवर वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, नॉट विल कम इन द मिडल। दोनों के बीच में नॉट आएगा, ये हमेशा याद रखना। वैसे में थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ये भी याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल नॉट फॉरगिव मी। वह मुझे माफ नहीं करेगा, तो उसके द्वारा मुझे माफ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ देखो आई आ गया। जैसा मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट अगर आई या वी आए तो शैल नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट बी फॉरगिवन। थर्ड फॉर्म फॉरगिव की, फॉरगिवन बाय हिम। यहाँ देखो नॉट जो है बीच में आ रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, नॉट विल कम इन द मिडल। ही वॉन्ट, वॉन्ट इसका मतलब विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो वॉन्ट होती है। ही विल नॉट फिनिश हिज होमवर्क। वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करेगा, तो उसके द्वारा उसका गृह कार्य पूरा नहीं किया जाएगा। हिज होमवर्क विल नॉट बी फिनिश्ड बाय हिम। दीज सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल। अब इसका देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। विल आई रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। क्या मैं कल से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा? क्या मेरे द्वारा कल से न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा? विल द न्यूज़पेपर बी रेड बाय मी फ्रॉम टुमारो। दिस इज वेरी सिंपल। देखो रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। विल शैल स्टार्टिंग में आ गया, आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ेगा वो? न्यूज़पेपर। अब भी आएगा ही आएगा क्योंकि इसका रूल है। थर्ड फॉर्म रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। रीड, रेड, रेड। सो रेड। बाय मी मेरे द्वारा, फ्रॉम टुमारो कल से। विल शी कॉल यू टुडे। क्या वो आज आपको कॉल करेगी? क्यों करेगी भाई? यू नो यू गॉट ब्रेकअप फ्रॉम हर, सो व्हाई विल शी कॉल यू? ब्रेकअप हो गया भाई आपका, अब क्यों कॉल करेगी? वो करेगी। विल यू बी कॉल्ड बाय हर टुडे। क्या उसके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा? विल यू बी कॉल्ड बाय हर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड वाले देख लेते हैं। व्हाट विल यू डू टुडे? आज आप क्या करोगे? अब इसमें देखो, आज आप क्या करोगे? आप करोगे, क्या करोगे? क्या ही हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ऐसे में हमें जो रूल लगता है वो अफर्मेटिव का लगेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय। सो व्हाट विल बी डन बाय यू टुडे? आपके द्वारा आज क्या किया जाएगा? वाई विल यू नॉट परचेज अ कार? आप कार क्यों परचेज नहीं करोगे? भाई मैं तो करूंगा। आई डोंट नो अबाउट यू, यू शुड ऑल्सो परचेज द कार इफ यू आर अर्निंग गुड। तो आपके द्वारा कार क्यों परचेज नहीं की जाएगी? वाई विल अ कार बी नॉट। अब यहाँ देखो बी के बाद नॉट लिखा है मैंने, ये मैंने मिस्टेक नोइंगली की थी ताकि आप पहचान लो। फाइन, अगर आपने नहीं पहचानी तो नॉट जो आएगा वो बी से पहले आएगा, मैंने हमेशा बता रखा है। बीच में
In the middle, not will come. Why will a car not be purchased by you? ये हमारा ठीक हो जाएगा, नॉट को यहाँ कंसीडर करना, कार के बाद आएगा ये, ठीक है। वी कैन सी आर एक्सरसाइज. So this is our exercise for you. 10 sentences are there related to future indefinite. You have to convert them into passive. And the last exercise we can see here. This is our previous exercise. For example, Meera wrote a letter. So a letter was written by Meera. The hunter killed a deer. A deer was killed by the hunter. You finished your work today. Your work was finished by you today. So these are some examples or exercise. It is previous exercise. Hamid did not help Hashim. Hashim was not helped by Hamid. The driver stopped the train. The train was stopped by the driver. The lion did not kill the hunter. The hunter was not killed by the lion. The peon did not open the door yesterday. The door was not opened by the peon yesterday. And next you can see here was David not helped by James. Did James not help David? तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव इंट्रोगेटिव में रहेगा, was David not helped by James? And who ate all the fruits? By whom were all the fruits eaten? वर्ब क्यों आया? क्योंकि फ्रूट्स हमारे ज्यादा हैं. So this is all about the passive of future indefinite and past indefinite previous exercise. Now we'll be meet tomorrow or in the next video. Bye bye. Take care, everybody, and keep subscribing the channel. Keep sharing the videos to the needy people. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. We'll meet tomorrow or in the next video. Thank you, everyone.